बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत शरीफ़ा के अंदर अपने बंदों को एक निहायत ही खुशखबरी का पैगाम सुनाया, और वो पैगाम ये है कि ऐ मेरे बंदों, और उन बंदों को खिताब फरमाया अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने आज तक मेरी नाफरमानियाँ की, जिन्होंने मेरे हुक्मों को नहीं माना। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि जो आज तक मेरी नाफरमानियों में मशगूल रहे, उन लोगों के लिए खुशी का पैगाम ये है कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह ताला तमाम बंदों के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। शर्त ये है कि अल्लाह के आगे आंसू बहा दिए जाएं। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरा काम ही तो ये है कि मेरे सामने मेरे बंदे रोएं, मेरे बंदे मेरे आगे सर झुकाएं, मेरे बंदे रात में उठें और मेरे आगे सर टेक कर ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मैंने गुनाह किए, आज आ गया हूँ तुझसे माफ़ी मांगने के लिए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, और इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह की सिफ़त ही ये है कि वो गफ़ूर है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अपने बंदों के गुनाहों को ऐसे धुल देने वाला है जिस तरीक़े से पानी किसी दाग को धुल देता है। बसा औक़ात कपड़ों के ऊपर से या जिस्म के ऊपर से दाग बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं कि उन गुनाहों का नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है कि दाग तेरे दामन का धुले या ना धुले, आज ही कर गुनाहों से तौबा, क्या पता कल तेरी आँख खुले या ना खुले। कि दाग तेरे दामन का धुले या ना धुले, और आज ही कर गुनाहों से तौबा, क्या पता कल तेरी आँख खुले या ना खुले। ये शेर बहुत ही अजीब शेर है। हम अपने नौजवानों से कहते हैं भाई आओ नमाज की तरफ आओ, तो वो नौजवान कहते हैं कि कल से नमाज शुरू कर देंगे। फिर उनको कल में कहते हैं तो वो कहते हैं कि कल से शुरू करते हैं। और शायर कह रहा कि क्या पता कल तेरी आँख खुले ना खुले। मेरे भाइयों, जिसकी मौत आ गई उसकी तो क़यामत कायम हो गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मन माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जिस आदमी की मौत आ गई उसकी तो क़यामत आ गई। अब उसको सजदा करने का मौका नहीं मिलेगा, अब उसको अपने गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा। जितना वक्त उसके पास था
वो तमाम वक्त उसने गंवा दिया, गुजार दिया, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, और आज वो दुनिया से इस हालत में जा रहा है कि उसके सर पर गुनाहों का एक अंबार है, गुनाहों का एक बोझ है जो उसके सर पर लदा हुआ है। लेकिन अगर हम इन तमाम हालात को एक तरफ डाल दें और हम अल्लाह के इस फरमान को सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ी ही मोहब्बत के अंदाज में, बड़े ही रहीमाना अंदाज में अपने बंदों से खिताब फरमा रहे हैं कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बल्कि अल्लाह ने एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, ऐ मेरे बंदो। इस लफ्ज़ के अंदर बड़ी ही मोहब्बत है। जिस तरीक़े से एक माँ होती है ना, माँ, कि जब बच्चा अपनी माँ की और अपने बाप की नाफरमानी करता रहता है और फिर वो बच्चा एक मर्तबा ये कह दे कि ऐ अम्मा, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे तेरी खिदमत करना था, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं रहा था। ऐ मेरी अम्मा, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे बाप हो, मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए थी, मैं दिनों रात आपकी खिदमत में गुजारता, लेकिन मैंने हर वक्त आपकी नाफरमानी की। मुझे आपका दूध का हक़ अदा करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपके दूध का हक़ अदा नहीं किया। और आंसू बहाता हुआ वो बच्चा अपनी माँ से कह दे कि ऐ मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, तो वो बूढ़ी हो या जवान, वो माँ फ़ौरन अपने बच्चे को अपने सीने से चिमटा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तू आ तो गया ना, तुझे आज समझ तो आ गई कि मैं तेरी माँ हूँ। तो इसी अंदाज से जो अल्फाज माँ कहती है कि ऐ मेरे बच्चे आजा, मैं तुझसे प्यार करूँगी, वही अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनाया और कहा या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने मेरी नाफरमानियाँ की, जिन्होंने नमाज़ों को छोड़ा, जिन्होंने नबी की सुन्नतों को ज़बह किया, ऐ मेरे वो बंदो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह के सामने सर को झुकाकर माफ़ी का ऐलान कर दो कि ऐ अल्लाह, मैं आ गया हूँ तेरे दरबार में, ऐ अल्लाह, मुझे तेरी मग़फ़िरत का इल्म नहीं था, आज मैं तेरे दरबार में आ गया हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ फैलाए हुए बैठा हूँ, ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूबा जमीआ, कि सिर्फ इतना कहने से कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी बंदे के गुनाह इतने हों कि आसमान और ज़मीन हर जगह को इस बंदे के गुनाह भर दें, ये बंदा इतने गुनाह करता हो कि आसमान और ज़मीन में हर तरफ इसके गुनाह फैले हुए हों, हर शख्स इसको देखकर गाली देता हो, हर शख्स देखकर उसकी बुराई करता हो, लेकिन वही शख्स एक मर्तबा अल्लाह के आगे हाथ फैला कर कह दे कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यह है हमारा परवरदिगार। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अज़ाब को भी बयान फरमाया और अल्लाह ताला ने इसी कुरान के अंदर रहमत को भी बयान फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त अज़ाब की निस्बत बयान की और कहा कि मैं अपने बंदों को अज़ाब दूंगा और मैं अपने बंदों को माफ़ करूंगा, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों अल्फाज में, इन दोनों चीज़ों को बयान करने में एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क किया है। और वो फ़र्क ये किया कि जिस वक्त अल्लाह ने ये कहा कि मैं अपने बंदों को माफ़ करूंगा, मैं अपने बंदों को माफ़ करूंगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि
यानी अल्लाह अपने बंदों को कि जो मेरे बंदे दुनिया के अंदर हैं उनको माफ़ करूँगा। यानी जो बंदा एक मर्तबा मुझसे ये कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसको फ़ौरन माफ़ कर दूँगा। लेकिन जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब को बयान किया तो अल्लाह ने अज़ाब की निस्बत अपनी तरफ नहीं की, बल्कि अल्लाह ने ये कहा कि कुछ बंदों को अज़ाब भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखने का बात यह है, असल बात यह है कि जब माफ़ी का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा कि मैं माफ़ करूँगा, और जब अज़ाब देने का नंबर आया तो ये नहीं कहा कि मैं अज़ाब दूँगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सरापा रहमत है, अपने बंदों को हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार है। हर वक्त अल्लाह की तवज्जो इस तरफ है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ हाथ फैलाए और मैं उसको माफ़ कर दूँ। एक आयत करीमा है, अल्लाह के रसूल उस आयत करीमा को पढ़ते रहे और रोते रहे। इस कदर रोए कि ये जो सीना है ये पूरा का पूरा आंसुओं से इस तरीके से भीग गया जिस तरीके से पानी छिड़क कर भिगो दिया गया हो, और वो आंसू, आंखों से बहने वाले आंसू नीचे टपक कर गिर रहे थे ज़मीन के ऊपर। इतने आंसू उस आयत करीमा को पढ़कर अल्लाह के रसूल के बहे। और वो आयत करीमा है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, कि ए अल्लाह अगर तू अपने इन बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप अपने इन बंदों को माफ़ करोगे फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तो आप गफ़ूरुर रहीम हैं। आपको अपने बंदों को अज़ाब देने का भी इख्तियार है, लेकिन इन तग़फ़िर लहुम, अगर आप अपने बंदों को माफ़ कर देंगे फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, क्या आप गफ़ूरुर रहीम हैं। जब अज़ाब देने का बयान किया कुरान ने तो ये नहीं कहा इन तुअज़्ज़िबहुम कि आपको अज़ाब देने का इख्तियार है, बल्कि क्या कहा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, कि ए अल्लाह अगर आप अपने बंदों को अज़ाब देंगे तो ये आपके बंदे हैं, कमज़ोर हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप अपने इन बंदों को माफ़ करेंगे तो आपका तो खासा ही है रहमत का, आपका तो खासा ही है माफ़ करने का। तो ऐ मेरे भाइयों, आज भी वक्त है, अल्लाह की रहमत के दरवाज़े बंद नहीं हुए। हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह के आगे अपने हाथ फैलाएं, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फ़रमाए। सुन्नतें पढ़ लें।